एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक थी लोमड़ी और दूसरा था ऊंट। लोमड़ी काफी चालाक थी और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने लोमड़ी को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही लोमड़ी का मन ललचा गया, लेकिन वो नदी को पार करके खेत तक नहीं पहुंच सकती थी, उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगी। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चली गई। ऊंट ने दिन के समय लोमड़ी को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहां कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूं। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी लोमड़ी ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर लोमड़ी ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लग। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन वो मानी नहीं। लोमड़ी की आवाज सुनकर किसान डंडा लेकर खेत के पास आ गए। लोमड़ी चालाक थी, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गई। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसान ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा लोमड़ी बाहर आ गई। लोमड़ी को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थी? लोमड़ी ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर लोमड़ी को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन लोमड़ी खुश हो रहा थी। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। लोमड़ी डर गई और बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। लोमड़ी को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से लोमड़ी पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंची। उस दिन के बाद से लोमड़ी ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।